जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल द ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान 99। मैं आपका होस्ट अब्दुल वाहिद ख़ान आज आपके लिए नई जगह, नई स्टोरी के साथ हाज़िर हैं। गुरुद्वारा है हमारे पीछे, चुविन पताशी गुरुद्वारा। जगह का नाम है पढ़ाना। ये एक सरहदी नवाही गांव है जहां पे आज मौजूद हैं। आपके लिए कुछ नई मालूमात लेकर आए हैं। आप लोग हमारे साथ रहिएगा। हम आपको गुरुद्वारा के बारे में, इस कदीम ये जो गुरुद्वारा पाकिस्तान और इंडिया जब इकट्ठे थे उस दौर से है, तो हमारे साथ रहिएगा। हम आपको इसके बारे में थोड़ी बहुत मालूमात देते हैं। सबसे पहले ये कैमरामैन आपको दिखाएगा, ये सारी हिंदी लिखी हुई है। ठीक है जी, ये सब हिंदी में लिखा हुआ है क्योंकि हमें हिंदी नहीं आती। हमें हिंदी नहीं आती। ये सारी डिटेल है, कैमरामैन आपको दिखाएगा। ये हिंदी में सारी डिटेल लिखी हुई है। ये तीसरी तख्ती है, सब कुछ हिंदी में लिखा हुआ है। उसके बाद ये चौथी, कैमरामैन आपको दिखा रहा है क्लोज करके। ये पांचवी, मुकम्मल उनकी कोई डिटेल लिखी होगी, ज़ाहिरी बात है। ये छठी, इसी तरह ये सातवीं तख्ती है, ये आठवीं तख्ती है। और थोड़ा सा नज़दीक जाएंगे, ज़रा रास्ता थोड़ा सा मुश्किल है। ये नवीं तख्ती है सारी। हम आपको अब, ये दरवाजे हैं जी, गालबन पत्थर लगा हुआ है। हम लोग तो वो लोहे की चौगाठ या लकड़ी का दरवाज़ा लगाएं तो उसका एंगल जो, जिसे चौगाठ कहते हैं, ये पत्थर है सारा, संगे मरमर का पत्थर है। और शायद ये दरवाज़ा भी एक अंदाज़ा ही है, शायद ये उस वक़्त का हो, शायद। बिल्कुल लाइट वेट है, हल्का फुल्का ये दरवाज़ा है। अब अंदर की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये अंदर के व्यूज़ हैं, कैमरा मैन आपको दिखा रहा है। नीचे ये सारा पत्थर है, संगे मरमर ये लगा हुआ है, टूट फूट का शिकार है। ये नीचे ये देखें, ये पिलर है इसका, मगर इतना अरसा गुजरने के बावजूद भी ये ठीक है, ये ठीक है, ठोस है। ये सारा आपको अंदर से व्यूज़ दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे गालबन उनका कुछ वो किताब है जो वो पढ़ते थे। ये एक वो बना हुआ उनका, कैमरामैन आपको दिखा रहा है सारा डिटेल से। ये एक शेल्फ नुमा विंडो छोड़ी हुई है। अब यहाँ पे जो रहायश, जिनकी रहायश है, तकरीबन वो कह रहे हैं जी, बाबा गालबन बाबा जी ने को अपना नाम बताया था, नहीं, नसीम अख्तर, बाबा नसीम अख्तर। वो कह रहे थे कि हम 3 नस्लों से यहाँ पे मकीम है और यहाँ पे रहाइश है हमारी। ये आपको नीचे से जो है ना, सेकंड फ्लोर के व्यूज़ कैमरामैन दिखा रहा है। ऊपर भी आपको लेके चलेंगे और ऊपर से भी आपको इसकी मुकम्मल जो है डिटेल के साथ वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाई जाएगी। हमारे साथ रहिएगा, कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ रहिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अगली वीडियो के लिए। मगर अगर कैमरामैन आपको ये दिखाए, ज़रा एक सेकंड, ये मेरे नीचे नज़र पड़ी है, पत्थर लगा हुआ संगे मरमर का, और ये रफ़ हो गया है। ये देखें, ये भी पत्थर है मगर रफ़ हो गया है, यानी कि इनको छोड़ दिया गया है। ये बिल्डिंग, गुरुद्वारा जो भी है, इसको इसके हाल पे छोड़ दिया गया है। किसी किस्म की कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, कोई हिफाजत नहीं है।
मगर आज हम आए हैं आपके लिए कुछ नया लेके। आपने हमारे साथ रहना अगली वीडियो। कैमरा मैन नज़दीक आए तो ये लोहे के रिंग बने हुए हैं, ठीक है जी। शायद छड़ी के साथ ये देखें, ये हिला के दिखा रहा हूँ, ये लोहे के रिंग हैं। एक ये है, एक वो ऊपर लगा हुआ है। दो इसी तरह अगर कैमरा मैन आपको दिखाएगा तो एक रिंग ये लगा हुआ है, ये देखें, एक रिंग ये है। इसी तरह एक वो कोने में फर्स्ट फ्लोर यहाँ शुरू होता है, वहाँ पे ये रिंग लगा हुआ है। तो ये दरमियान में खला है। ये रिंग जब वो लोग ये गुरुद्वारे में जो भी थे, यहाँ पे एक पर्दा होता था। उस दौर में शायद बिजली वगैरह नहीं होगी, तो हवा के तौर पर एक आदमी ने रस्सी को पकड़ा होता था इस जगह पे। तो वो जब वो रस्सी को खींचता था तो हवा मिलती थी, हवा मिलती थी। तो ये गालबन रिंग जो है ना उस वजह से लगाए गए हैं। आप तक ये एक छोटी सी मालूमात पहुंचानी थी। दूसरा, यहाँ पे सुनने में यह है कि यहाँ पे एक, समझ लें, डेरी नुमा बनी होती थी, जहाँ पे वो सिख लोग जो अपनी मुकद्दस जो किताब है वो पढ़ते थे यहाँ पे। तो ये एक छोटी सी मालूमात थी, मैंने कहा आप तक ये भी पहुँचाएँ। तो दूसरा, ये विंडो के बारे में आपको पहले भी बताया, ये अब बंद कर दी गई है। यहाँ पे रिहाइश है तो इसको बंद कर दिया, क्लोज़ हो गई है। ये भी इसी तरह ही है, ये आप देख रहे हैं ईंटों के साथ इसको भी क्लोज़ किया हुआ है। सेम यही है, ये एक बड़ी दीवार लगी हुई है, ये भी सेम वही नक्शा है कि इसे भी क्लोज़ किया हुआ है, इसको क्लोज़ किया हुआ है। बैक साइड पे हम देखते हैं वो भी पार्टीशन बनी हुई है, कैमरा मैन आपको दिखाएगा। ये मिट्टी की दीवार है, ये मिट्टी की दीवार बनी हुई है, ठीक है। रहाइश की वजह से इसमें पार्टीशन है, सारा एक ही हिस्सा है, काफ़ी खुला है ये, मगर रहाइश की वजह से अब इसमें पार्टीशन बन गई है। आपने जाना कहीं नहीं है, हमारे साथ रहना है। अब हम आपको फर्स्ट फ्लोर फिर सेकंड फ्लोर पर लेके जाएंगे, आपको वहाँ के भी खूबसूरत जो व्यूज़ हैं वो दिखाएंगे। हमारे साथ रहना है। यहाँ लाइट नहीं है, हमने आपके लिए, आपकी आसानी के लिए, आप तक कोई बेहतर पैगाम जाए, बेहतर वीडियो जाए, कोई बेहतर नई स्टोरी, तो कैमरे हमने लाइट ऑन की है, मोबाइलों की लाइट ऑन की है, तो कैमरा यूज़ कर रहे हैं। अब हम ऊपर की तरफ जाएंगे, सेम ये भी वही नक्शा है, सेम 2-2.5 फुट। शायद वो लोग स्मार्ट थे गालबन, या इसमें क्या हिकमत थी बिल्कुल मालूम नहीं है, कि चौड़ाई जो है सीढ़ियों की, गुजरने के लिए, ऊपर जाने के लिए जो रास्ता है 2 से 2.5 फुट के दरमियान है, ठीक है जी। आइए ऊपर की तरफ चलते हैं। लाइट नहीं थी, मोबाइल के लाइट से हमने मदद ली, हम ऊपर की तरफ आ गए हैं। कैमरा मैन दिखाएगा। ये जो लकड़ी का दरवाज़ा है, मुझे ये उस दौर का नहीं लगता, ठीक है जी, ये दोबारा बना हुआ है। तो इस वक्त हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं, ठीक है। सेम ये नक्शा आप देख लें, आप काम देख लें कि किस तरीके से और कितनी मेहनत से ये काम हुआ है। ये विंडो हैं सारी, सामने कब्रिस्तान है गालबन, दरबार है कोई। फिर एक ये दरवाज़ा है लकड़ी का, ये दोबारा पार्टीशन खुद की हुई है, पहले की नहीं है। ये सामने सेम, हमने जब जंडियाला शेर खां गए थे तो वहाँ पे भी ये बारादरी का तकरीबन मिलता जुलता नक्शा था। तो पिछले दिनों भी हमने एक प्रोग्राम किया, उसमें भी ये सेम सेम, ये देखें, बड़ा बहरहाल महारत का काम है ये सारा। ये व्यूज़ हैं, आपको कैमरा मैन दिखाएगा। ये एक व्यू खूबसूरत है, ये देखें, ये सारा, ये गालबन
विंडो है या हवा के अखराज के लिए। ये हमने कैमरामैन आपको चारों तरफ से दिखा रहा है जी। नीचे वही टाइल लगी हुई है। ग्राउंड फ्लोर पे पत्थर था, मार्बल था गालबन, और ये टाइल लगी हुई है। तो ये सामने फिर हिस्सा बंद कर दिया है, क्लोज़ किया हुआ है। तो अगर यहाँ से आपको कैमरामैन फिर दिखाए, ये साइडें ये चेक कर लें। यहाँ से ये नीचे हमने जब आपको नीचे से सारी मालूमात दी, ग्राउंड फ्लोर है ये सारा, ये देखें ये सब ग्राउंड फ्लोर है। तो आपने गुरुद्वारा चविन पतासी से हमारे साथ रहना है, कहीं जाना नहीं। गुरुद्वारा पढ़ाना। अब हम सेकंड फ्लोर की तरफ सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हैं, तो आप हमारे साथ रहिएगा। यहाँ पे भी वही मसला था, मोबाइल की लाइट ऑन करके तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। आपको सेकंड फ्लोर के जो व्यूज़ हैं, सेकंड फ्लोर आपको विज़िट करवाते हैं। यहाँ पे नक्शा चेंज हो गया है बिल्कुल, कैमरामैन आपको दिखाएगा। यहाँ से नक्शा बिल्कुल चेंज है। ये देखें, अब अंदर की तरफ आते हैं। ये अंदर से आपको इसके व्यूज़ दिखाएंगे। सेकंड फ्लोर पे ये जो गुंबद बना हुआ है इस गुरुद्वारे का, ठीक है, मगर इस पे कोई प्लस्तर नहीं है, ईंटों से ही काम हुआ है, बड़ी महारत से ये सारा काम हुआ है। गालबन अब ये शेल्फें बनी हुई हैं, शेल्फों के अंदर ये कोई गैप बने हुए हैं, कोई चीज़ रखने के लिए, या किसी न किसी ज़रूरत के तहत उन्होंने ये बनाया होगा। तो ये आपको हमने सेकंड फ्लोर के ऊपर के जो व्यूज़ हैं वो दिखाए हैं। चारों तरफ इसके आबादी है। तो हमारी कोशिश थी कि जो हिस्सा आबादी वाला है वो ना आए इस वीडियो में। तो एक इस साइड पे एक बहुत प्यारा एक व्यू है, वो आपको हम दिखाते हैं। खेत हैं, दरबार शरीफ है पीछे, ठीक है। तो सूरज भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने पूरे आबोताब पे है, हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही है। तो सूरज के मुखालफ इस वक्त हम आ गए हैं। ये कोई गुंबद छोटे छोटे बने हुए हैं, कैमरामैन आपको दिखाएगा, बड़े प्यारे। नीचे से इसकी बेस है, ऊपर जाके ये बिल्कुल राउंड नुमा बिल्कुल छोटा सा हो जाता है। फिर लास्ट पे जाके फूल बने हुए हैं, इसकी किंगरियाँ बनी हुई हैं, मगर इसकी हालत बिल्कुल खस्ता है। कैमरामैन आपको दिखा रहा है। तो ये चारों कोनों पे एक एक ये मीनार टाइप फूल बना हुआ है। साथ में ये देखें, ये बारिश के पानी की वजह से इसकी हालत देख लें, बिल्कुल ब्लैक होती जा रही है। इसी तरह इस कोने में ये दूसरा ये जो गुंबद बना हुआ है, कैमरामैन आपको दिखा रहा है, दो। इसी तरह अगली तरफ चलते हैं, तीसरा आएगा। कोशिश होगी कैमरामैन की कि आप तक, अब ये देखें यहाँ पे वो नहीं है, गालबन ये ख़त्म हो गया है, या गिर गया है या गिराया गया है। यहाँ पे ये तीसरा गुंबद नहीं है, ख़त्म है। तो इसी तरह ये चौथा, इसकी भी हालत बिल्कुल खस्ता हालत है। नीचे से इसकी जो बेस है बिल्कुल खस्ता हाली का शिकार है। तो ये चारों गुंबद हैं। इस तरफ से गुरुद्वारा की हालत भी बिल्कुल खस्ता है, और काफ़ी हद तक यहाँ से ख़त्म हो चुका है ये। तो सामने की तरफ खूबसूरत खेत हैं। हमें गुरुद्वारा चविन पतासी नवाही गांव पढ़ाना से इजाज़त दीजिएगा। अपने होस्ट अब्दुल वाहिद ख़ान को अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गुफ्तगू के दौरान कुछ अल्फाज गलती से सही अदा नहीं होते। कुछ हम लोग जो प्यार करने वाले हैं उनकी खातर कि आया वो हमारी वीडियो को पूरा देखते हैं या नहीं देखते, हमारी बातों को नोट करते हैं कि नहीं करते। कुछ अल्फाज हम खुद गलत बोलते हैं कि शायद आप लोग रहनुमाई करें कि यहाँ पे आपने गलत किया। तो शायद हमारा अभी काम ऐसा नहीं है कि आप लोग कमेंट नहीं करते, बताते नहीं हैं कि ये ऐसे नहीं था, आपने ऐसे किया, रहनुमाई नहीं करते। बहरहाल
कोशिश किया करें। अगर आप लोगों के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं तो थोड़ा सा टाइम निकाल कर वीडियो ज़रूर देखें। हमारी कोशिश होती है कि आप तक कोई हकीकत, अच्छी बात, कोई नई से नई स्टोरी, कोई नई जगह आप तक पहुंचाई जाए। मगर आपका भी हक बनता है कि ज़रूर देखें अगर आपके पास टाइम है। अपने होस्ट अब्दुल वाहद ख़ान को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।